हाय एवरीवन। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इस वजह से मैंने रखी है क्योंकि मेरी साइड की जो स्टोरी है, जो पक्ष है, वो अभी तक आप लोगों तक पहुंचा नहीं है। 1 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो एलिगेशंस लगाए गए, उसके बाद पहली एफआईआर हुई, सेकंड एफआईआर हुई अगेंस्ट माय पेरेंट्स, ब्रदर एंड मी। तो ये सारी डिटेल्स एक्चुअली आज तक कभी इतनी खुल के आई नहीं है और बड़ा कन्फ्यूजन सा लोगों के मन में भी है कि मतलब एग्जैक्टली इस केस में हो क्या रहा है, किसका पक्ष क्या कहना चाह रहा है, क्या ये सही है, क्या ये झूठ है। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो गई थी, सो मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अगले दिन तो आप लोगों में से कितने लोगों ने फ़ोन किया कि सर आप अपना पक्ष बताइए। मुझे एक्चुअली महीने लग गए टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो किया भी गया था उसके पीछे भी बहुत महीनों की प्लानिंग थी। इट वॉज नॉट कि एक दिन में आपके ऊपर केस लगाया जाता है। एक केस का जवाब बनाने में, मतलब मुझे देने में अगर 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं, तो बनने में कितना टाइम लगता है। और अगर 24 घंटे में आपके पास 3-3 केस रेडी हैं, तो इसका मतलब कि कुछ और हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने सोचा और अगले दिन ये कर दिया। और जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हो, जो FIR 1 में जो झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे ऊपर किया गया, रात को ये चीज़ हम लोग पुलिस स्टेशन में है, अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें से आप लोगों में से कितने लोगों ने बताया कि हमें फ़ोन करके बुलाया गया है इस चीज़ के लिए। तो कौन एक नॉर्मल जिसके साथ अगर ऐसा कोई हादसा होता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होता है? मतलब मुझे तो बड़ा डाउट है इस चीज़ में कि मतलब हाउ डू यू डू इट। आई वोंट बी एबल टू डू इट। तो आई जस्ट गो सीक्वेंस वाइज। पहले वाले FIR के बारे में तो वैसे भी कोई बात हो ही नहीं रही है, जहाँ से इस चीज़ शुरू की गई, क्योंकि उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी, जो सबूत हैं, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसका केस जो है वो तो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो लिटिल पॉइंट वाइज टुडे, बिकॉज मैटर इज़ इन लिटिगेशन। सब कुछ मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं आप कह सकता हूँ क्योंकि ये कोर्ट में लगा दी गई हैं पिछले महीने। ठीक है। जो हमारी सेकेंड FIR हुई थी अगेंस्ट मेरे मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, ये काफ़ी कन्फ्यूजन एक क्रिएट किया गया है। हाँ नहीं, ये धाराएं ना करण के ऊपर लगाई थी, ये धारा ना निशा ने पेरेंट्स के और ब्रदर के अगेंस्ट नहीं लगाई थी। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है एंटीसिपेटरी बेल का। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ समबडी हियर टू जस्ट अनाउंस इट, बिकॉज आज मैं वो ऑर्डर लेकर आया हूँ। लोगों को यही कहा जाता है, नहीं ये धारा मैंने करण पे लगाई थी, उसके पेरेंट्स के मतलब उनके ऊपर तो लगाई नहीं गई है। सो द सेकेंड FIR की मैं सिर्फ धाराएं आपको बता देता हूँ अगेंस्ट माई फादर, मदर एंड छोटे भाई की। सो द फर्स्ट धारा इज 498A, विच इज़ फॉर डाउरी। 377 बड़ा संगीन वाला ये IPC है। 377 इज़ अननेचुरल सेक्स, जो कि चारों पे लगा है। चारों पे लगने का मतलब है कि हर एक के साथ इंडिविजुअली, मतलब फादर ने निशा के साथ, मदर ने निशा के साथ, एक औरत ने निशा के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपन्स। ब्रदर ने निशा के साथ, मैंने निशा के साथ। तो ये 377 सेक्शन लगा है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस सेक्शन बेटर। 406, 323 विच इज़ अ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। 504, 506 criminal intimidation, and 34 criminal conduct of IPC. So if I can take your help just to show you this order, because मतलब वैसे भी मैं आप लोगों को ये ऑर्डर नहीं दिखा सकता, बट आई एम जस्ट गोइंग टू, इफ यू कैन जस्ट रीड, ये क्या नाम लिखे हैं 3? Okay, number 2 is Mrs. Bela Ajay Mehra. माई मदर, Yeah. Number 3 is Mr. Ajay Mehra. माई फादर, And applicant number 4 is Mr. Kunal Ajay Mehra. माई यंगर ब्रदर। इनको मिली है, anticipatory bail. ठीक है। किन सेक्शंस में मिली है? And the offense is 498A, section 377, 406, 323, 504, 506, and 34 of the IPC of the IPC, following. Yeah. जी, थैंक यू। तो ये ऑर्डर है, ये सारी धाराएं लगी हैं जो मैम ने अभी पढ़ी आप सबके सामने। तो ये धाराएं लगी हैं। तो ये कहना बार बार कि नहीं मैंने उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं किया और सिर्फ करण के अगेंस्ट किया है, तो बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर लगाया क्या गया है? यू नो, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। और अगर पेरेंट्स के ऊपर धाराएं नहीं लगाई हैं, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल उनको कैसे मिली है और क्यों मिली है, क्यों दी गई है? जब धारा ही नहीं है तो फिर क्यों आप मांग रहे हैं?
ये ज़रा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज़ बोल दी जाती है, ऑफ कोर्स मीडिया एक माध्यम है जहाँ से हम एक बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बट एक परसेप्शन बड़ा जल्दी से क्रिएट हो जाता है, बिकॉज आज हमारे पास सारे हथियार हैं। मतलब इंस्टाग्राम है, इधर है, यहाँ पोस्टिंग होती है, वहाँ एक अपना कमेंट आ जाता है, हज़ारों लाखों की तादाद में हम लोग चीज़ें बोल देते हैं। बट अभी तक मैंने अपना पक्ष तो बोला ही नहीं। तभी तो एक कोर्ट है, कोर्ट तभी तो वैल्यू करता है ना कि एक साइड का हमने सुना तो दूसरी साइड का हम सुने। बट वहाँ तो कैरेक्टर है, असैसिनेशन जो करना था वो तो उसी टाइम कर दिया गया, करेक्ट। सुनाओ, अब जब ये धाराएं लगी, अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई कुणाल को, पैंडेमिक वाज एट पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पैंडेमिक बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था, उसने अपना ग्रिप इन द मंथ ऑफ जून। अब उस सिचुएशन में आप लोग सोच सकते हैं, जब हम नहीं जा रहे तो मैं अपने 70 साल के फादर मदर को कैसे जाने दूँ। ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट इज एट रिस्क, लाइफ ऑफ माई पेरेंट्स इज एट रिस्क, करेक्ट। मतलब उनको भी कुछ भी हो सकता है, मैं उनको कैसे जाने दूं। बट ये हमारे साथ किया गया। पुलिस स्टेशन भी आना था, आपको अपना सफाई देने भी आना है, आपको अपनी एंटिसिपेटरी बेल भी लेनी है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई उस टाइम पे। तो उस दौरान हम सब के लिए, हम चारों के लिए एज अ फैमिली ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस था। इमोशनली स्ट्रेस था, फिजिकली स्ट्रेस था, फाइनेंशियली स्ट्रेस था। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेस हो गया, क्योंकि करण तो घर से बाहर निकाल दिए गए। तो बेसिकली मेरे पास तो जेब में पैसा भी नहीं था ना, मैं तो अपने घर से बाहर निकल गया। मैंने तो 20 साल में जो मेहनत की है, जो बनाया है, वो तो सब चीज़ें छोड़ के मुझे तो बाहर रहना पड़ रहा है। एंड आई एम फाइटिंग द केसेस विद नथिंग। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था। सिर्फ अपने एक फ़ोन के साथ मैं निकला हूँ और मैंने इस एफआईआर का 600 पेज का जवाब बनाया है, सिर्फ चीज़ें याद कर करके, सिर्फ चीज़ें कहीं कहीं से कलेक्ट करके। देन आई गॉट एंटिसिपेटरी बेल। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, जितने संगीन आईपीसी लगाए हैं इसमें बेल मिल सकती है आपको? क्या मेहनत हमने करी होगी और हमें करनी पड़ी होगी, या फिर मैंने अपने आप को भी, आपका करियर, आपकी इज्जत, आपका शोहरत जो भी है, सब कुछ दांव पे लगी गया है ना। बट आप लड़ रहे हो ना। 14 महीने से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, अकेला हूँ ना, खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, चाहे कोई हो साथ में ना हो। बट द आइडिया वॉज टू फाइट दिस आउट। द रीज़न वॉज कि ये गलत जो हो रहा है, ऐसा नहीं क्योंकि कल को अगर मैं ये चीज़ ना करूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ख़त्म हो गई चीज़, दुनिया अपना चल रही है, सबको लगेगा अरे कुछ हुआ होगा, या तो करण की गलती थी, या होगा, बिकॉज दैट इज द परसेप्शन। आदमी है तो गलत है। दिस इज नॉट द केस। आदमी है तो गलत नहीं है। औरत की मतलब कैरेक्टर पे अगर आप कुछ बोल दो तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। आदमी बोल रहा है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, एक बाप है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। एज अ सन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं। मैंने 20 साल से आप लोगों के साथ काम किया है, क्या इज्जत मैंने आप लोगों को दी है, कोई मुझे बता दे। हाउ आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल यार। ऐसा तो होता नहीं है। या तो कभी कुछ किया हो, आ जाना चाहिए था ना, 20 साल में कुछ तो आता। मेरा किस तरह का नेचर है, मैं किस तरह से आप लोगों से बात करता हूँ। मुझे तो याद है रिश्ता में तो मैंने कभी किसी को खड़ा भी ना कराया हो। मैं अपना खाना छोड़ के पहले आप लोगों को बाइट्स दे के बोलता था कि आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। दिस इज हाउ आई वर्कड एंड दिस इज वॉट आई गेट। मतलब पूरी दुनिया में आप इज्जत कमा रहे हो, सबके साथ आप अच्छे हो, बट हाँ आपके खुद के घर के लोग, मतलब आपकी बीवी आके कहती है कि आपने ये किया। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो आज, अब ये बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ज़रा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखने का मुद्दा क्या था, ताकि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से मुझे मारने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। दिस नॉट हैपन वंस, 2 बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे ब्रदर को भी। सो दिस इज दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम कमिंग एंड डूइंग दिस। क्योंकि कल को ये ना हो कि एक वैसा वाला कोई सिचुएशन बन जाए कि कुछ हो गया था इसको, हमें तो पता ही नहीं, ख़त्म हो गया, शायद मामला भी ख़त्म हो जाएगा। द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस इज सो दैट दिस ट्रूथ कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ताकि सबको पता हो कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है।
तब काफ़ी आईब्राउज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए, ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, तो अदरवाइज़ ऐसे ही हवा में बोलने में तो काफ़ी लोग बोलते ही हैं। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी आर स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है? कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा। हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया, और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया है। अब ये बात ऑफ कोर्स मैं पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था बिकॉज आई डिडंट हैव प्रूफ। अब एक चीज़ जैसे अब मेरे साथ हुई थी पिछले साल, करेक्ट, उस टाइम पे मैं आगे आके अगर ये चीज़ बताऊं तो कैसा लगेगा? सडनली द परसेप्शन अगेन गोज कि अरे इसके ऊपर लगाई ये चीज़ें तो अब शायद ये ऐसा बोल रहा है, और देखो भाई बहन के लिए बोल रहा है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आई डिडंट रेज दैट क्वेश्चन। मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में। 14 months इट्स टेकन फॉर मी। एक एक चीज़, एक एक इवेंट, एक एक सबूत वहाँ से लेकर आओ, इससे बात करो, दोस्तों ने कुछ बताया, इसने कुछ बताया, कुछ चीज़ें हार्ड एविडेंस आपके पास आ जाती हैं, ये सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई एंड। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से हैं, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है 7 साल की, बीवी है, माँ है। तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है बिकॉज काविश इज़ इन द हाउस। निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज ऑल्सो इन द हाउस। तो एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए, भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ते होते हैं, बट ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में तो मजाक बन गया ये। एंड निशा ने ऑफ कोर्स मुझ पे झूठे केसेस इसलिए भी लगाए ताकि मैं, जो निशा का एक और इनफिडेलिटी वाला केस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो लॉकअप शो में बोला था, शी स्पोक अबाउट दैट ड्यूरिंग 2015-16 शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो अफेयर तो अलग है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट किया है, ये अफेयर अलग है। ताकि अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊं तो इस पे डाल दो कि इसका अफेयर है, तब तक झूठे केसेस मेरे फादर, मदर, भाई के अगेंस्ट भी फाइल हो चुके हैं। पहले आदमी उसमें लग जाए कि जवाब कहाँ देता रहे, वो तो यही सोचता रहे कि भैया मैं पहले इससे निपटूं, पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करूं कि इस कौन सी स्थिति पे मैं आ चुका हूं, उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, उसके बाद में शायद कुछ। और क्या सबूत दोगे यार आप? जब कोई बोल देता कि भाई बहन है, क्या सबूत दोगे आप? टेल मी। Until unless you don't catch them in the act, that is the thing. और अगर आप एक बार ये भी सोचिए, अगर इतने ही सच्चे थे तो 1 जून को जब निशा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबको बताया कि क्या है, तो अपने अफेयर के बारे में पहले ही बता देते आप। 2015 में आपका भी हुआ था ना, आप बता दीजिए। हमारा तो कोई वो केस है ही नहीं, क्योंकि हमारे पे तो सारे झूठे चीज़ें हैं। आप सच्चे हो, आप अपना बता देते कि 2015 में आपका अफेयर था। तो वो तो हुआ नहीं। अब जब लॉकअप शो में तो ज़रूर चले गए, तो वहाँ पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था? इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है, बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं, आप कैसे बोलोगे? अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हज़ारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया। सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं दैट वी आर सॉरी, एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स।
मोटी मोटी गालियाँ लिख के दी थी सबने। मतलब आप समझिए, जिसने 20 साल तक मेहनत की, एक दाग नहीं लगने दिया उसने अपने ऊपर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टारडम, दिस इज व्हाट वी कॉल फैन लव। नो, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूँ। बट अब सब पलटे, उसके बाद सब ने माफ़िया मांगी, सब लोगों ने लिख के भेजा कि नहीं सर, वी आर सॉरी, बिकॉज हमने एक चीज़ देखी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन के लिए नहीं होती हैं चीज़ें, आप लोगों को समझना पड़ेगा। एज सिटीजन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें कि किसी के साथ क्या हो रहा है। एज रिपोर्टर्स आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाएं। किस वे में पहुंचाएंगे वो अब सब हम ह्यूमंस हैं, हम सब पे डिपेंड करता है। एक इन्फॉर्मेशन अगर मैंने भी 2 बार इंटरव्यूज़ पहले दिए हैं, बड़े छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैंने अपने लॉयर के साथ बैठ के दिए हैं। सो दैट वाज, उसका एक कुछ तो वेटेज होता ही है। सो दैट वाज द केस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, रोहित साटिया बेसिकली इनकी कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। सो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई, ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियाँ, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ हथिया लिया जाए। अब कैसे करेंगे? ऑफकोर्स झूठे केसेस में फंसा के करें, ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बट वो हुआ नहीं, बिकॉज आई डिडंट गिव अप। कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जब कोई नहीं होता है, कहते हैं ना, तो अकेले ताकत यही थी कि अपने घर वालों को भी संभालो, आपको लड़ना भी है, आपके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है। क्योंकि 4-5 दिन के बाद आई वॉज ऑन द सेट शूटिंग ऑल्सो, आई डेंट हैव टाइम। आज भी टाइम नहीं है, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम टू गेट इमोशनल। करेक्ट? सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पे इसलिए किए गए ताकि मुझे इनक्रिमिनेट किया जाए इन केसेस में। मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर, ब्लैकमेल किया गया थ्रू दी डिमांड्स जो बना, मतलब मांगी जा रही थी कि हमें ये चाहिए। ऑफ कोर्स थ्रेटन किया गया। काविश को एज एन इमोशनल वेपन यूज़ बहुत किया जा रहा है, बट उसके लिए भी यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आई कांट थिंक ऑफ काविश राइट नाउ, जहाँ भी है ठीक है, बट कल को जब होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो और जैसे मैंने कहा, तो मेरा घर, बिजनेस है जो ऑफकोर्स निशा के नाम पे था, इसलिए वो हथिया लिया गया। हर चीज़ में ऑफकोर्स मेहनत लगी है, पैसा मेरा लगा है, मेहनत मेरी लगी है, सालों की मेहनत है। घर, गाड़ियाँ, बच्चा, सब कुछ अपने पास जब्त करके ये लोग बड़ी आसानी से बैठ गए। और ये क्यों हो पा रहा है, आगे के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। रोहित साटिया ऑफकोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी हैं, और गुटखा, पान, ये सब ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं। और ये सब चीज़ें के बीच जो आदतें इसकी हैं, काविश, मेरा 5 साल का बेटा, इज़ स्टेइंग विद दिस गाय। मतलब मैंने ये चीज़ें शुरू ही नहीं की होगी ज़िंदगी में, तो एज अ फादर मतलब मैं क्या कहूँ अभी आपको कैसा लगेगा? हाँ, और इसी वजह से नाउ आई एम फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड, कि मुझे काबिज चाहिए एंड वो मेरे साथ रहे, एंड उसकी विजिटेशन राइट्स, जब तक ये सॉल्व नहीं होती चीज़ें, आई वॉन्ट दोज विजिटेशन राइट्स। काविश का एक्सेस नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, रोहित साटिया के पास ऑफकोर्स टाइम है। 2 बर्थडेज आई मिस्ड, 14 जून इज बर्थडे, ठीक है, बट रोहित साटिया यू कैन सी इन द पिक्चर्स, फोटो खिंचाते हुए उसके साथ। तो ये चल रहा है। रोहित साटिया की, जैसे मैंने कहा, खुद फैमिली है, बच्ची है 7 साल की, जो कि काविश को राखी बांधती है, माँ है, वाइफ है, एंड ऑफ कोर्स आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज मैं उनको सालों से जानता हूँ। करेक्ट? एंड आई फील वेरी सॉरी, बिकॉज जो सच्चाई है हम सबको पता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, सबको पता है, बट इसमें 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं। द रीजन, अगेन वन ऑफ द पॉइंट बिकम्स कि कल को इन बच्चों को हम क्या कहेंगे, इन बच्चों को क्या, मतलब हम लोग क्या वो दे रहे हैं फ्यूचर, कि दिस इज व्हाट हैपेंड।
बट सी आई एम फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, आई विल तो गो फॉर इट. किसी ने आना है आए, नहीं आए, दैट इज देयर चॉइस. किसी का कुछ रीजन हो सकता है, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस. आई कांट फोर्स एनीबडी टू कम आउट एंड से द ट्रूथ. करेक्ट. और इनजस्टिस तो हम सबके साथ ही है ना. अब जैसे उसकी भी फैमिली होगी, तो अगर 2 फैमिलीज आप ये ले रहे हो जिसमें से निशा रावल एंड रोहित साटिया आर एक्चुअली हैविंग एन अफेयर, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो तकलीफ है ना. दे आर सपोज टू गो थ्रू दिस, राइट. एक और चीज़ है, आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स, मतलब एक नो कॉलर आईडीज होती हैं आजकल, है ना, नंबर पता ही नहीं चलता है, राइट. तो मुझे नो कॉलर आईडीज से कॉन्स्टेंटली फ़ोन आते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे दिखाई देते हैं, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज. ठीक है. नहीं, इट्स नॉट लाइक एन एविडेंस, आई जस्ट शोन यू नाउ, आई हैव इट. ठीक है, ये सब अब जो भी है, दिस इज जस्ट नो कॉलर आईडीज आती हैं ऐसे. अब इनमें से शुरुआत में कभी, क्योंकि रात को कभी आप सो रहे हो तो एकदम से आ गया था, तो शुरुआत में 1-2 बार जब आई तो एक बार मैंने उठा लिया. सो देन आई वाज अगेन थ्रेटेंड कि भाई ये केसेस वेसेस ख़त्म कर लो वरना इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा. फिर मैंने कभी उसका उठाया नहीं. देखिए, बिकॉज कल को कुछ मुझे हो जाए या मेरे मदर पेरेंट्स या कुणाल पे किसी तरह का कुछ किया जाता है उनके साथ, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है. ये लॉ इन्फोर्समेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है. जितनी बार थ्रेट्स हुई हैं, आई हैव एक्चुअली ईमेल्ड द कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, सबको टाइम टू टाइम मैंने बार बार ईमेल्स लिख के ये चीज़ें डाली हैं. पुलिस ऑल्सो नोज, माई आई ऑल्सो नो, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन. थ्रेट लेवल्स किस तरीके के हैं उनके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ. सो रोहित साटिया इज आई थिंक लिटिल पॉलिटिकली कनेक्टेड. तो अभी जितने भी हमारे FIRs हैं, FIR 1, FIR 2 में काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर यूज़ किया जा रहा है. सो आई बीन फाइटिंग दैट ऑल्सो. सो निशा हैज़ एक्चुअली गॉन अहेड, कॉल्ड एंड थ्रेटेंड अ विटनेस ऑफ माइन. ये रिपोर्ट हम ऑलरेडी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में सबमिट कर चुके हैं. निशा रावल एंड रोहित साटिया हैव गॉन पर्सनली टू IDBI बैंक अंधेरी ईस्ट, जहां पे हमारा हाउसिंग लोन है. वहां जाके एक सीनियर ऑफिशियल को धमकी देकर आए. वहां पे 25 लोग प्रेजेंट हैं. भाई आप लोग कैसे, मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब आप थ्रेटन करने जाते हो किसी को ऐसे, कुछ तो होगा ना कि आप खुद वहां फिजिकली प्रेजेंट होके दोनों कर रहे हो. ये कुछ तो मुद्दा होगा ना भाई, कैसे कर पा रहे हो आप ये. फिर उनको प्रेशर से बुलवाने की कोशिश भी की गई, बट दैट डिडंट काइंड ऑफ हैपन. IDBI ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स ऑल्सो हैव बीन रिकॉर्डेड, सबमिटेड इन द पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन. लाइफ थ्रेट्स गिवन टू मी, एविडेंस ऑलरेडी सबमिटेड इन कोर्ट अगेन बाय माय लॉयर्स. इसी के साथ साथ काफ़ी और कुछ हाईलाइट करता हूँ, कुछ पॉइंट्स. एविडेंस जो हमने और सबमिट किया है, जैसे अगर मेरी गाड़ी थी जो मुझे बैंकर्स को सबमिट करनी थी, तो ये गाड़ी कब इंपीरियल हाइट से निकाली गई, कैसे निशा और रोहित साटिया उसमें आए, बैठे, लेके गए, गाड़ी वहाँ से गायब कर दी. दूसरे दिन कहते हैं बैंकर्स जब आए तो उनको कहा कि करण ने गाड़ी चुरा ली है. करण ने अपनी गाड़ी चुरा ली है. ठीक है, हम पुलिस स्टेशन गए, मैं गया बैंकर्स के साथ पुलिस स्टेशन कि अब हम इस सिचुएशन में क्या करें सर, हमारी गाड़ी गायब हो गई है, बिल्डिंग में है ही नहीं गाड़ी, अब हम क्या करें. फिर गाड़ी कहाँ मिलती है, दिमाग लगाया कि कहाँ हो सकती है गाड़ी. गाड़ी मिली रोहित साटिया की बहन की बिल्डिंग में, जो कि यहाँ अंधेरी में बेल्सकॉट में है. सो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर आर देयर. गाड़ी यहाँ से वहाँ जाके खड़ी की गई. सो द बैंकर्स केम टू टेक द कार. रोहित साटिया भी वहाँ पहुँचा, गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया. ही कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल, स्टार्टेड शाउटिंग, बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर डलवाने की कोशिश हो रही थी, डिडंट वर्क. उसके बाद गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया, तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स बैंकर्स को ऐसी ही गाड़ी उठा के लेके जाना पड़ा. उसमें भी नुकसान है, गाड़ी आप खींच के ले जाओ तो क्या होता है,
तो वो नुकसान भी किसने बेयर किया? मैंने। एंड उसके बाद घर में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं उसका एविडेंस भी सबमिट हो गया है। देन लाइफ थ्रेट जो मुझे दी गई उसका भी हो गया है। और ऑफ कोर्स बहुत लोगों को ये कहा जाता है, जैसे अब उस दिन भी जब बैंकर्स आए थे IDBI वालों को भी, और जो ये दूसरे गाड़ी वाले बैंकर्स थे, सबको ये कहता मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं देख लूँगा तुम लोग को ऐसे वैसे, और ऐसी ही थ्रेट सबको दी जाती है। और सिर्फ यही नहीं है, पॉलिटिशियंस का नाम भी लिया जाता है। आई कांट से द नेम्स, बट लखनऊ के पॉलिटिशियंस हैं, उनका नाम आता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ मिला था आपको, ये काम करवाना है। यार हद होगी, विच सेंचुरी आर वी इन गाइस? मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है? और मैं कुछ कर नहीं पाऊँ क्योंकि मैं आदमी हूँ, और वो औरत है तो कुछ भी बोल सकती है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? टू किस हाइट तक जा रहे हैं लोग, आप देखो। और एक एविडेंस तो ऐसा है, अगर मैं चला दूं ना, खत्म हो जाओगे। मतलब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। दिस इज द लास्ट कॉन्फ्रेंस आई एम गोइंग टू गिव एक्चुअली फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है फालतू बातें करने का। जिंदगी में कुछ करने आए हैं हम। 31 मई की रात को निशा रावल, रोहित साटिया, लक्ष्मी रावल ऑल्सो, जिस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, इसके तहत मुझ पर ऑफकोर्स झूठे केसेस लगाए गए, बेबुनियाद आरोप ऑफकोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया। उस दिन आई वॉज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साटिया। हालांकि मैं कोविड से उठा था उस दिन, मैं रात को उस टाइम पे सो रहा था जब ये किया गया। देयर वाज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी। लक्ष्मी रावल वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, वो वीडियो बना रही थी कि अगर ये मारे तो शायद मैं आगे से कुछ करूं, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं, मैंने वो हाथ पकड़ लिए थे। वो वीडियो आज तक बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है कि उसने हाथ उठाया। इट वॉज अ फुल स्टेज सेट। मतलब हमने तो एक्टिंग करी, हमें तो, मतलब उस दिन देख के तो मैं ही शॉक हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ। और फिजिकली असॉल्ट क्यों किया? इस प्रीटेक्स्ट पे कि मैं निशा का भाई हूं, तुमने निशा के साथ ये किया, अब मैं उसका भाई हूं तो मैं तुम्हारे पे हाथ उठा रहा हूं, ठीक है। और फिर वहीं पे ही ऑल्सो अगेन बोथ हैड थ्रेटेंड उस दिन रात को ही कि हम चारों को गोली से मार देंगे। ये भी हुआ था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फिर मैं जब 2 नवंबर 2021 पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले गया था, बैंकर्स के साथ ही गया था, फिर से गाड़ी के लिए ही उस टाइम पे भी गया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट। उस टाइम पे भी फिजिकल असॉल्ट किया। इन लोगों ने धक्का मुक्की की मेरे साथ, मुझे धक्का मारा, काविश से मिलने से भी रोका। अपना सामान कुछ लेने गया था, बेसिक चीज़ें गाइस, बेसिक चीज़ें। मैं एक सूटकेस में पिछले 5 महीने तक घूमता रहा, मतलब फ्रॉम जून से लेके नवंबर तक। आई वॉज इन 4 टी-शर्ट्स गाइस, दैट्स इट। और वो भी कोविड में जो गंदे कपड़े पड़े थे ना, वही सूटकेस में डाल के मुझे दे दिए गए थे। और मैंने भी एक कपड़ा खरीदा नहीं। क्यों? ये याद दिलाने के लिए हर दिन कि क्या हुआ है आपके साथ। एंड उस टाइम पे रोहित साटिया ने मुझसे ये पूछा, जब मैं घर में अपने घुस रहा हूँ, कि भाई तुम किसकी परमिशन से यहाँ पे आए हो? कोर्ट ऑर्डर है तुम्हारे पास? मतलब मेरे घर में जाने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ रहा है, क्या बात है? तो मैंने पूछा भाई तुम किस हिसाब से यहाँ पे रह रहे हो, ये तो मेरा घर है। और इस वक्त पे जब मैंने ये पूछा ना कि तुम यहाँ पे किस बिना पे रह रहे हो, तो कहता मैं तो यहीं रहता हूँ। दिस इज एक्चुअल थिंग सेड एंड वी हैव एविडेंस फॉर दैट ऑल्सो। फिर इमीडिएटली आफ्टर दैट रोहित साटिया कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल। मतलब बिल्डिंग से ही 3 लोग आ गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के थे, ताकि एक तरह से आपको इंटिमिडेट किया जाए। बैंकर से बात करने लगे, अरे यार तुम लोग छोड़ो, तुम लोग इनके मामले में मत पड़ो। अरे भाई तुम कौन होते हो? बैंकर मेरा आया है, गाड़ी मेरी है, हु आर यू टू टॉक ऑन एनीबडीज बिहाफ? आप इंटिमिडेट ये करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अगर अगली बार आया तो देख, हम तो, हमारे पास रेडी है लोग, इधर सब कुछ रेडी है। आप ये दिखाना चाह रहे हो? इस तरह की, इस लेवल की गुंडागर्दी चलेगी यहाँ पे? ये चल रहा है हमारे साथ।
ताकि मैं अपने बच्चे को ना मिल सकूं। कोर्ट में ये डाल दिया कि भाई आई हैव थ्रेटन टू किल काबिश, और लॉकअप में जाने से पहले आपने ये ऑर्डर्स ले लिए ताकि ऑफकोर्स लॉकअप में आराम से अपना जाके जो बोलना है वो तो बोल ही ले। 40 दिन तक तो आप बोल ही रहे थे जो भी बोलना था, और काबिश को मैं मिल नहीं सकता बिकॉज पहले तो खुद को ही छुड़ा रहे थे, खुद की आप अपनी सफाई दे रहे हैं लोगों को, उसके बाद देन यू आर सपोज टू डू दिस। चलो आगे बढ़ते। इन सब चीज़ों के साथ आई हैव एक्चुअली गॉन अहेड एंड फाइल्ड इन द कोर्ट नाउ counter divorce case. I have submitted proofs worth 1400 pages. 1400 पेज का जवाब बनाया है मैंने, और उसके साथ 55 और पेज हैं विच इज़ अ वेरी हार्ड एविडेंस विच क्लियरली बता रहा है कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह रोहित साटिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल ऑल्सो are involved in this conspiracy, और किस हद तक रोहित वर्मा and मुनीशा खटवानी who gave the press conference with her on the 1st of June, उसके बाद इंडिविजुअल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, लाइक वन ऑन वन बाइट, सॉरी नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट इन्होंने काफ़ी इस पक्ष में बोला है। तो ये सब कुछ उस 55 पेज में बहुत ईजिली बताया गया है। I don't have to say a word for it. लॉकअप के शो में जब निशा गई थी तो उसने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था that there was infidelity in the marriage in 2015. And of course ये प्रोजेक्ट तो किया ही गया है कि 14 साल से रोहित साटिया और निशा रावल आर ब्रदर सिस्टर्स, एंड कन्यादान भी हुआ है। और निशा ने ये कहा लॉकअप में कि उसे कुछ ज़्यादा इंटरव्यू दिए नहीं है, मतलब आप उसके पहले के इंटरव्यूज निकाल लीजिए, उसके बाद तो फिर लाइसेंस टू किल हो जाता है, जैसे मिल गया मतलब आप 40 दिन तक लॉकअप के शो में है। एक चीज़ आप मुझे बताइए उसने की हो मेरा नाम ना लेकर उस शो में। आप बेसिकली उस शो में पैसा कमा रहे हैं मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करके। आप बोलते जा रहे हैं आपने क्या क्या नहीं बोला है मेरे बारे में, करण ऐसा है, ये है, वो है, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, आई डोंट हैव टू से इट गाइज अगेन। एंड देन हर वर्जन ऑफ कि वो उसने ऐसा क्यों किया उस टाइम पे। और बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, अब जैसे आप मदर का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, हम लोग थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स, राइट। बट हाँ, नेशनल टीवी पे आप फादर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, ये अलाउड है, बिकॉज वो आदमी है तो कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा। फादर है, कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा, क्योंकि एक औरत कह रही। हम अपना पक्ष तो रख लें, और हर बार आदमी गलत नहीं होता। मुझे जैसे बहुत सारे आदमी हैं आउट इन द वर्ल्ड आई हैव कनेक्टेड विद इन अ ईयर, लोग एलिमनी दे रहे हैं, बच्चों को 5 मिनट मिल पाते हैं, छोटे छोटे केसेस में पूरी फैमिलीज को फंसाया हुआ है। और सबसे पहले यही किया जाता है कि सब लोग हाथ इसलिए झाड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू द एम्बैरेसमेंट ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस। पैसा लो, जाओ, करो जो करना है करो। यहाँ ये नहीं होगा भाई, मुझे लगेगा टाइम, मैं लड़ूंगा, आई विल मेक श्योर दैट दिस फाइट इज ऑन, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन फॉर मी। ऑल्सो जब when she said in the show कि infidelity in the marriage हुई है, तो 2016 में मुझे पता चला था इस बारे में, और मैंने किसी को इस बारे में कुछ कहा नहीं, ना किसी दोस्त को, ना अपने पेरेंट्स को। मेरे मुंह से किसी ने आज तक ये सुना नहीं था कि निशा हैड फॉल्टेड इन द मैरिज। नेशनल टीवी पे आप लोगों को अब जाके पता चला, तो मैंने तो किसी को नहीं कहा। नाउ दिस शोज अबाउट माई कैरेक्टर और हर कैरेक्टर, एंड इट इज वेरी सिंपल। इफ आई फॉरगिव हर, एक शादी में आदमी काम पे जाता है, शादी है आपकी, आप सालों से एक दूसरे को जानते हैं,
आप तो इस मजा पे ही जानते हैं ना घर से कि भाई मैं तो काम पे जा रहा हूँ, बट पीछे से क्या हो रहा है आपको पता नहीं, एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट. सो नाउ हु इज एट फॉल्ट, यू मीन टू से? सिंपल सा सिचुएशन है, आप लोग जरा सा इस बारे में हल्का सा सोचिए. आप कह रही हैं आपने इनफिडेलिटी की, उसके बाद आई एक्सेप्ट यू इन द मैरिज बैक. क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ जोड़कर, हाथ पैर जोड़ जोड़कर मुझसे विनतियां की गई बाय लक्ष्मी रावल, हर मदर, बाय रोहित साटिया पोजिंग टू बी हर ब्रदर, कि भाई उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बहन है, जैसी मेरी बेटी है वैसे ये है, ऐसा मत कर उसके साथ, शी सॉरी फॉर इट. ये सारी चीजें भुलाकर मैंने एक्सेप्ट किया. उसके बाद काविश हुआ है. Do you understand? After that, we gave a chance and we have a child. I think, मतलब कभी कभी यही लगता है कि सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि आपने माफ़ क्यों किया. मतलब मेरे बड़प्पन का तो नाजायज़ फ़ायदा ही उठा लिया गया. और कौन होता है आजकल की सिचुएशन में, मतलब एवरी टाइम यू डोंट नीड टू बी द राइट पर्सन यार. मतलब मैं तो यही सजेशन दूंगा कि भैया जहाँ लगे ना गलत हो रहा है वो मत करना जो मैंने गलती कर दी थी. आप लोग थोड़ा, स्पेशली फॉर द मैन आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड फॉर द पास्ट 14 months निशा हैज बीन पोर्ट्रेइंग एन इमेज ऑफ जैसे सिंगल मदर, अबला नारी, बहुत गलत हो गया, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ. भाई 4.5 BHK में रहना अबला नारी है. 2 गाड़ियाँ जब्त करके बैठे हो, अबला नारी है. बिजनेस जो बना के दिया था उसको जब्त करके बैठ गए हो, पैसे कमा रहे हो उससे. वही पैसे कमा के जो मैंने मतलब बिजनेस खड़ा किया है उससे पैसे कमा के मेरे अगेंस्ट ही केसेस कर रहे हो. मेरे बच्चे को भी रख लिए है, मेरी बिलोंगिंग्स को भी रख लिए है. मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, ना लैपटॉप, ना चीज़ें, ना बिलोंगिंग्स, कपड़े, अवार्ड्स, कुछ भी आप ले लीजिए, सब कुछ उस घर में पड़ा है. डॉक्यूमेंट्स नहीं है. कहाँ से आदमी केस कैसे लड़े आप? अगर आप सोचिए 1 मिनट के लिए, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, कैन यू फाइट अ केस जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो? कैन यू फाइट? हाउ विल यू प्रूव योर इनोसेंस? बट ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग है, ऑर्गेनाइज है, पूरी टीम बैठी है. माई सीनियर लॉयर शालिनी जी जो है, उनकी पूरी टीम बैठ बैठ के हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके यार ये चीज़ बनाई है और प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में और लड़ रहे हैं. इट्स नॉट ईजी. एक्चुअली फैसिलिटीज एंजॉय कौन कर रहा है इस टाइम पे? निशा रावल, रोहित साटिया एंड लक्ष्मी रावल. एंड द प्रोजेक्शन इज कि करण ने हमारे साथ क्या क्या कर दिया. अब इस बारे में आपको सारे दोस्तों को भी पता है. क्या होता है ना, एक चीज़ को जब टाइम मिल जाता है हर एक का पर्सपेक्टिव आता है. रोहित वर्मा, मुनीषा खटवानी, रोहित साटिया की फैमिली, and I really feel bad for them also, but I can't do much. But सच तो बताना ही है. लक्ष्मी रावल हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स और निशा की मतलब रिलेटिव्स, फैमिली, सब लोग देख रहे हैं 1 साल से कैसे वो घर में भी है, सब आते जाते भी हैं, रिलेटिव्स भी आते जा रहे हैं. निशा के भी बड़े भाई हैं, रियल कजन ब्रदर्स. दे ऑल नो द ट्रूथ. ऐसा नहीं है किसी को समझ में नहीं आ रहा है. हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं. और अगर जैसे रोहित वर्मा एंड मुनीषा खटवानी वर गिविंग स्टेटमेंट्स आउट, आप छोटे बच्चे नहीं हैं. आपने एक पक्ष सुना. आप मुझे भी 14 साल से, मतलब आप 10 साल से तो 11 साल से तो जानते ही हैं दोनों. रोहित वर्मा इज एक्चुअली अ विटनेस इन हर फर्स्ट केस ऑफ इनफिडेलिटी. आप जानते हैं किस तरह का मतलब इंसान है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हो जाके? आप छोटे बच्चे थे नहीं हो. आप मुझे एक सॉरी मैसेज भेज रहे हो अगर मेरे भाई को लिख के इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो रोहित वर्मा एक्चुअली सेंट अ मैसेज सेइंग सॉरी. सॉरी क्यों आना चाहिए भाई? आपने तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की. वो तो उसका मतलब वो राम का इमेज जब दिखाता है, ये नहीं है वो है, उसने क्या किया क्या नहीं किया. गाइज अपना थोड़ा सा ये, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था. एक बार अभी ब्रेक है, सब लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर दो. दिस अगेन एंड अगेन गाइज, है ना? साइलेंट कर दो फोन से. और जिसका आता भी है ना भैया, लेके बाहर चले जाओ. अभी डन? रेडी?
So I'll just continue from there only, okay? So Rohit Verma had actually sent a message saying that he is sorry, क्योंकि उस टाइम पे उस सिचुएशन में उसको समझ में नहीं आया था कि चीज़ें क्या हो रही, क्योंकि he came to know the truth. बट आपने जो सोशल मीडिया पे डालना था वो तो कर दिया. यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आज कुछ भी डल जाता है वो तो दिखता ही है. आप सर्च मार लो अब करण मेहरा तो आ जाएगा सब कुछ. आएगा कि नहीं आएगा? आपने जो काम करना था वो तो कर दिया ना. आपने जो मुंह खोला था वो कर दिया आपने. तो इसके लिए क्या माफ़ी दी जानी चाहिए? बोल दिया जाए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा बोलना चाहिए आगे से? तो सब इन फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को, हाउस हेल्प्स को, मेरे एक्स हेल्प्स को, जो काम भी कर रहे हैं आज वहाँ पर, ये सब देख रहे हैं. कॉलीग्स हु आर वर्किंग नो द ट्रूथ एंड द वर्ड इज स्प्रेडिंग अराउंड, क्योंकि अब जब एक को पता चलता है तो सब लोग ये सच्चाई एक दूसरे को बताते हैं. रोहित साठी के खुद के यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, उनके सामने भी चीज़ें कही गई हैं, सब लोग देख रहे हैं, एविडेंस आता रहता है. एंड नाउ आई हैव आई विटनेसेस हु आर रेडी टू टेस्टिफाई इन कोर्ट. फाइनली मेरे पास लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि सर हमारे सामने हुई हैं चीज़ें, हम सामने देख रहे हैं सर ये चीज़ें, अगर कुछ करना होगा कोर्ट में तो हम आपके लिए आज आके खड़े होंगे. फॉर मी एटलीस्ट सेइंग दैट मच इज़ अ गुड बूस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं उस चीज़ पे रिलाई नहीं कर रहा. बट स्टिल लोगों का इतना कहना इज़ ओके. I'm almost coming to the end of this. So defamation cases have been filed against Nisha's friends Rohit Verma, Monisha Khatwani, Rohit Satia. And क्योंकि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चीज़ें मेरे खिलाफ कहीं, अलग से भी कहीं, मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई उस दिन आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो कि एक फॉल्स प्रीटेक्स्ट में सारा बताया गया है. सोशल मीडिया पे जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो. अगर आपके साथ ऐसा गलत होता है तो आप ये कर सकते हैं. दैट्स व्हाई द डेफेमेशन केस इज़ हैपनिंग. एंड जिस लेवल का धोखा मेरे साथ हुआ है, एज मतलब जो दोस्त कहते थे आपको, जो वाइफ है, जो भाई बोलता था अपने आप को, जो एक मदर थी जो 14 साल से आपके साथ रह रही हैं, बीच में शायद 1-2 साल ना रही हूँ, बट आई हैव टेकन केयर ऑफ हर मोर देन माई ओन पेरेंट्स. तो जब इस लेवल का धोखा आपके साथ हो, आई डोंट नो ऑफ समबडी कि वो नॉर्मल मानसिक संतुलन में काम भी कर पाए. सो आई एम वर्किंग इन सच कंडीशंस. मैं शूट भी करता हूँ, मैं लोगों से बात भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ. आज आपके सामने भी बैठा हूँ, केसेस भी लड़ने हैं. बच्चे का भी ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर उसके बारे में सोचो तो इट इज़ अ डिफरेंट टर्मोइल ऑल टुगेदर फॉर मी. और मनीषा कटवानी तो टैरो कार्ड रीडर है, तो वैसे ही पता चल जाना चाहिए था नहीं कि कौन सच्चा है कौन गलत है. आप वो अपना बिजनेस में यूज़ करके आप इंटरव्यू दे रहे हो. एंड रोहित वर्मा तो मैंने आपको बताया खुद ही विटनेस था फॉर द फर्स्ट इनफिडेलिटी. सो criminal court has taken cognizance and has issued warrants in the defamation case. New evidence has been presented by my lawyers in the court in the divorce case that I have filed, and that throws new light on the conspiracy done by Nisha Rawal, Rohit Satia and Lakshmi Rawal. And today I have eyewitnesses, I have character witnesses, I have statements, I have friends, I have people who are ready to come and stand by the truth. And last but not the least, सोशल मीडिया पे ज़रा मैं थोड़ा ये बात करना चाह रहा था. आप लोगों से तो मेरा रिश्ता बहुत पुराना ही है एंड यू ऑल नो मी, बट सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक बैकलैश होता है ना, गाइज यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि हम किसका पक्ष ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. अंधाधुन होके ना काम करें. जस्ट बिकॉज एक बंदे ने ये डाल दिया है तो ये अबला हो गया, वो अबला नहीं, वो आदमी है तो ये ऐसा होगा या वैसा होगा. प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में 1 सेकंड लगता है आप लोगों को, बट थोड़ा सा ये सोच के कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, ज़रा इतना सोचिए. क्या करण और उसकी फैमिली के साथ जो 14 महीने से चल रहा है वो सही हो रहा है?
तो आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि आपके साथ सही हो रहा है, तो फिर आप या तो अपने आप को सही मान लीजिए, या फिर जो निशा कर रही है वो सही है, आप वो सही मान लीजिए, लेकिन एक साइड पक्ष ले लीजिए और अपने आप को बोल दीजिए कि यही सही है। क्योंकि देखिए हम सबको जाना तो वही है, उस कोर्ट में तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर, करेक्ट, आई एम वेरी क्लियर विद दिस। लोग जो गलत करते हैं पता नहीं कैसे अपने आप को तो वैसे शीशे में देख लेते हैं, बट कर रहे हैं तो लड़ना तो पड़ेगा ही। ऑल्सो एक मिनट के लिए आप मुझे सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो सेलिब्रिटी वाला एंगल जो आ जाता है ना, उसमें सब भूल जाते हैं लोग। ये भी लिख देते हैं अरे इनकी लाइन में तो ये सब होता है, ये ऐसे करते हैं वो करते हैं। ये सब हर जगह ही हो रहा है आजकल। आप नॉर्थ चले आइए, मेरे को तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसे ही दिख रहा है। औरत ने आदमी पे डेफेमेशन केस, डेफेमेशन कह रहा हूँ, ये सारी धाराएं लगाई हुई हैं, सारे आपके ऊपर सेक्शंस आईपीसी के लगे हुए हैं, और आदमी बेचारे भाग रहे हैं। एवरीबडी हियर, आपके घरों में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है। माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू एज करण मेहरा इज टुडे, एज अ सन, एज अ फादर, कि अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा हूं तो मेरा आके साथ दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाकी लड़ने को तो मैं लड़ लूंगा, वो मैं लड़ ही रहा हूं। सो दिस इज, आई कंक्लूड माई पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं। कल आपसे ये पूछना चाहिए, आप ही के घर में जब कोई और रह रहा है तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाया एक घंटा में? देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको बताया, पहले आपके ऊपर केसेस किए गए, आप उसका जवाब भी बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कर क्या सकते हैं, आपको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। हाउ, मतलब व्हाट ऑल आर यू सपोज्ड टू सी। एक फसाड जो क्रिएट किया गया है ना, you are just trying to understand what is happening because you are not used to this. This is new. You don't know कि भैया आईपीसी की धारा क्या होती है, आपको पता ही नहीं है। मतलब उस दिन पुलिस स्टेशन में 31st की रात को बैठ के रोहित साटिया एंड निशा रावल आर एक्चुअली टेलिंग द पुलिस गाय, इस पे ये धारा लगाओ, लॉयर खड़ा है बाहर। हाउ डू यू से दिस? 24 घंटे में 1 तारीख की रात को, 1 जून 2021 की रात को आके कॉमन फ्रेंड जो सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, इज टेलिंग मी भाई 3 केसेस नॉन बेलेबल तुम्हारे अगेंस्ट रेडी है। दैट पर्सन नोज, आई नो, 3 of us were standing, a friend, me, Kunal was standing there, we all heard the truth यार। अब 3 नॉन बेलेबल केसेस, हाउ डू यू फाइट? आपको पता ही नहीं क्या लगा दिया जाएगा आपके। फिर लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आया कि मैम, जब when शालिनी मैम टोल्ड मी कि करण ये चीज़ें लगेंगी, ये सेट फॉर्मेट है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंस्टेड की वो 2-3 बननी थी चीज़ें, पहला एफआईआर आया, वो सेकंड वाले में सब कुछ ही आ गया, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही धाराएं बताई, सब कुछ आ गया। एंड दीज आर वेरी संगीन यार, मतलब आप लोग सब अरेस्ट हो सकते हो, आप सब लोग जेल जा सकते हो। अब उस टाइम पे मैं घर में घुसूं जहाँ पे मुझे ऑलरेडी बोला जा रहा है कि करण आप मत जाइएगा क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दिस, डोंट गो। अगर आप अब गए, अगर पुलिस स्टेशन से निकल के आप अलग नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप घर घुसे, तो कुछ ऐसा हो सकता है सर कि उसके बाद आप निकलो ही ना। वाई विल आई गो? आई हैव टू फाइट। करण, जैसे आपने कहा कि वो आपका प्रॉपर्टी था, सब कुछ आपका था, बिजनेस आपका था, हर चीज जब आपका था, आप आपके लॉयर को लेकर क्यों नहीं गए? देखिए ऐसा फाइलिंग कंप्लेंट, ऐसा नहीं होता है कि सीधा आप लेके लॉयर को लेके पहुंच जाओ। आपकी हर चीजें थी तो आज भी हैं, राइट, आज भी हैं। There's a different way to do things. This could be my perspective of doing things, but we had to do this. See, the first 4 months went in what? Getting the anticipatory bails. 4 महीने लग गए, जिसके बाद I gave the first interview of कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। उसके बाद then I went back, मैं गया ना, नवंबर में गया ना घर, क्या हुआ? फिर से फिजिकली आपको धक्का मुक्की ये सब किया जा रहा है, लाइफ थ्रेट दी जा रही है, लोग मेरे साथ हैं, उसके बावजूद ये किया जा रहा है। तो अब कल को, यू नो हाउ इजी इट विल बी टू डू वन लिटिल मोर थिंग, हाउ इजी वुड इट बी? यू कैन इमेजिन। हम सब लोग बड़े समझदार हैं, हम सबको पता है, एक छोटी सी चीज़ और आपके खिलाफ गलत वहीं पे दिखा दे करके
हो गया फिर तो मैं मतलब वो पहले वाले की सफाई दूँ, मैं दूसरे वाले की सफाई दूँ, मैं तीसरे की अब आके सफाई दूँ, और मैं ये सफाई देने ही आया हूँ। करण, पूरा पूरा जो मामला है करण, मतलब हम लोग को जब ये झगड़ा हुआ तब से पता चल रहा है, और आप लोगों का जो सोशल मीडिया वो कहता है बहुत हैप्पी फैमिली थी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस थे, बहुत प्यार मोहब्बत, आपने बीच में काम भी किया था साथ में। 2015 में झगड़ा हुआ, फिर ठीक हो गया, थोड़ा सा ये ना इस पे मतलब बता दीजिए। ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 2050 कोई झगड़ा ऐसा सच नहीं हुआ था। शी वॉज ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर विद समबडी आपने विच ही action नहीं एक्सेप्टेड। लिया। हाँ जी, आपने एक्शन नहीं लिया because मतलब एक्शन तो आदमी अब क्या एक्शन ले, मैं तो उस टाइम पे भी एक्शन नहीं लिया, तो जिसका एक्शन का रिएक्शन ये बना दिए। और ये जो पुलिस कंप्लेंट हुई थी जिसके बाद ये पूरा हुआ, वो जब बाहर आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी तो एक चोट निशान था, ये कितने दिनों से शुरू हुआ था और ये अचानक? भी कहा जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया गया था। हाँ। सी अब उसके जो फर्स्ट, दैट्स वाई हमने आज फर्स्ट एफआईआर की ज़्यादा बात नहीं की, मैंने सेकंड पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बिकॉज इसमें मेरी फैमिली जब इन्वॉल्व होती है तो इसके बारे में कोई उसको भी जाके पूछता नहीं है। अब फर्स्ट वाले में एविडेंस अलग है, दिख रहा है। आप में से कितने लोग, आप सिंपल सा एक चीज़ बोलता हूँ, सीधी वॉल है, आप सर मारेंगे, इतना बड़ा शार्प कट आएगा अगेंस्ट रोहित वर्मा, मुनीषा कटवानी एंड रोहित सटिया। यस यस, इसके अलावा फिर कोई और बता रहा है? इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, बट एवरीथिंग आई वोंट से, बट एक काउंटर डिवोर्स फाइल मैंने कर दिया है जो मैंने पहले तो बताया। आपने कहा कि आप उनका फर्स्ट अफेयर था 2015 में, तो ये आपने खुद पकड़ा, क्या किया आपने, और ये मतलब सी शी टोल्ड मी अबाउट द अफेयर, हाँ ठीक उन्होंने है, खुद बताया। उन्होंने खुद बताया था मुझे उस हाँ। टाइम पे, बिकॉज शी वांटेड टू मतलब बेसिकली शी वांटेड, अलग होना चाह रही थी, उनको उसके साथ बच्चे भी करने थे, उनके साथ रहना भी था, जबकि उस आदमी की खुद भी एक वाइफ और बच्चे थे, 2 बच्चे भी थे। उसकी वाइफ खुद मेरे घर में आई है उस टाइम पे बात करने के लिए, जब ये कहा गया कि नहीं मेरा उसके साथ इतना कुछ है नहीं, ये भी कहा गया। और उस टाइम पे लक्ष्मी रावल, हर मदर, रोहित साटिया, हर सो कॉल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रदर, इन लोगों ने, ये लोग सब प्रेजेंट थे वहाँ पे। टेलीविजन से थे, कौन है वो श्लट जो दैट इज नॉट करण, बट ये जो है उन्होंने मेंशन, जैसे कि आपने कहा कि लॉकअप में निशा ने इस बारे में Yeah, मेंशन किया yeah. था, बट शी हैज मेंशन्ड इट अदरवाइज, शी हैज सेड कि आप, यू वर द वन हु बेग्ड हर टू स्टे बैक विद हर। तो इसका See, देखिए, इनफिडेलिटी उन्होंने की, सो व्हाई वुड आई बेग हर टू स्टे। मतलब आप एक रिलेशन में अगर थे और आपके साथ धोखा होता है, यू विल बेग कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ रहो। मतलब अगर मदर और वो अगर कर रहे हैं, मुझे माफिया मांग रहे हैं कि कर लो, मतलब डोंट, तो डू यू थिंक आई वुड बी बेगिंग हर? वही ना परसेप्शन, इट्स हाउ इट इज प्रोजेक्टेड, इट्स सो इजी। आप कह रहे हो कि भैया इनफिडेलिटी हमने की, लेकिन भाई भीख ये मांग रहा था मुझसे, बच्चा हमने ही लूज किया, माई फर्स्ट चाइल्ड दैट वी लॉस्ट, इज इट एन ओनली लॉस फॉर हर, नॉट फॉर द गाय? 2 दिन के बाद तो यार आई एम गोइंग एंड शूटिंग विद 200 पीपल, इज इट ओके फॉर मी? मतलब वो स्ट्रेस मेरे लिए नहीं है। आई वेंट अंडर एक्यूट, आई हैड एलर्जीज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ऑफ लूजिंग। अगर आप लोगों को याद हो, बिग बॉस में भी मेरे को शॉट्स लगते थे, 1.5 साल तक मेरे को इंजेक्शन 2 बार हफ्ते में लगते थे, मेरा स्ट्रेस लेवल नहीं है। व्हाट शी सेड, आपको स्टेटमेंट अगर याद होगा, ही वॉज नॉट देयर। So that you did not allow her to went out. भैया मतलब अब कैसे वेंट आउट, एक दिन बैठ जाए आदमी पूरा सुन ले, इतने महीने तो आप फुटेजेस निकाल लीजिए उस टाइम की। 4 दिन 5 दिन बाद एक बर्थडे पे भी हम लोग, मेरे बर्थडे पे ही थे, उसके बाद आई टुक हर आउट ऑल्सो, वी ट्रैवल्ड ऑल्सो, आई टुक हॉलीडेज विद हर। ये मतलब हाउ डज दिस मेक सेंस, यू नो? आपने Problem between your relationship, obviously. But doing Big Boss, did that help or did that created more problem to you? No, so that was after the, so when she accepted this in early 2016, I went to Big Boss later. And then after that we had conceived Kavish also. So before going to Big Boss, actually we conceived. So that was the thing. So then things started happening because we went to the US for 2 months. And we came back and things were getting better. And then we decided to have a child also after that. So that was the thing. तो जैसे कि आपने कई सारे एविडेंस सबमिट किए कोरेगांव पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ से किस तरह का रिएक्शन मिला है, पुलिस ने क्या उस पर कुछ वो तो लिख लेते हैं ना, हाँ बेसिक चीज़ होती है। गाइस साइलेंस प्लीज प्लीज, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। अब आप लोगों के साथ कई लोग बात कर रहे हैं तो आप उसको तो रिस्पेक्ट कर लो। सो ये आपका क्या होता है कि पुलिस तो
लिख लेती है, आपका आयो है, उसने आपने जाके के स्टेटमेंट दिलवाई है, सब उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड होके अब कोर्ट में चले जाते हैं. दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. Just they have recorded the statement. They have not registered the FIR. आप FIR नहीं, FIR नहीं, देखिए ऑलरेडी ऑनगोइंग है. अब हर चीज़ का स्टेटमेंट का FIR नया नहीं हो जाता. मतलब आपने जैसे कि उन्होंने एक FIR रजिस्टर किया आपके खिलाफ, तो आपको भी तो उनके खिलाफ जैसे कि एविडेंस आपको मिल रहा है, तो यू शुड बी. हम कोर्ट में डाल रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज गॉन इन कोर्ट नाउ. सो व्हाटएवर इज सबमिटेड इट्स गोइंग इन कोर्ट नाउ. सो पुलिस से हटके जो चीज़ें अब हैं वो कोर्ट में जाएंगी. So Karan, you said कि you waited this long क्योंकि आप सबूत इकट्ठा कर रहे थे, उनके खिलाफ आंसर्स मतलब जवाब तैयारी कर रहे थे. Well, why this long? क्योंकि यही सारी चीज़ें जो अभी आपने कही हैं, वो सारी चीज़ें जब निशा लॉकअप में अपनी आवाज़ उठा रही थी और सारी चीज़ें बोल रही थी आपके बारे में, आप तब भी बात कर सकते थे. नहीं, तब नहीं कर सकता. मैंने एक पॉइंट इस टाइम पे भी बीच में कहा था, 55 पेज का एक हार्ड एविडेंस मिला. एक है कि आपने मुझसे बात की, मैंने इनसे बात की, मैंने इनसे बात की, बातें बहुत हो रही हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, बट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ नहीं आ रहा है. समझ रहे हो? जब मुझे वो एक्चुअल चीज़ नहीं मिलती है, मैं तब तक कैसे बोलूँ? और फिर वो वही एक अजीब सा ही वो जोन चले जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ठीक नहीं है. तो ये चीज़ मुझे एक्चुअली अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है, नॉट इवन लाइक 2 महीने पहले ही हार्ड एविडेंस मुझे मिला है. देन वी प्रिपेयर्ड. एंड रोहित सत्या के बारे में कब आपको पता चला? इन द हाउस एट दैट मोमेंट यू वर अवेयर अबाउट इट? देखिए कुछ शंकाएं तो थी, क्योंकि कुछ चीज़ पहले एक बार कुछ सुनी थी. He was drunk through his mouth, we heard something. तो एक शंका तो बैठ जाती, बट ऑफ कोर्स आप कहते हो कि भाई बहन है, ये है, तो अब आप वो सोचते नहीं हो. नॉर्मल आम जिंदगी में आप नहीं इतना ध्यान देते हो कि भाई कि शायद कुछ ऐसे ही बोल दिया होगा, मे बी शायद एक तरफ से होगा या कुछ, आप यू इग्नोर इट. बट देन जब वो घर में आए 28 मई की बात है, उसके बाद से आया सुलह कराने के लिए, पूरा दिन गायब हैं, रात को एक कमरे में है. मैं तो अपना बिकॉज आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, और अगले दिन पूछता था कि भाई क्या हुआ, कहते नहीं हमारे रात तक बातें चल रही थी. फिर पूरा दिन गायब है, मतलब बात मेरे से करने वाले, लेकिन हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सोचने लगते हो. एंड बिकॉज शी वॉज गिविंग मी कॉन्स्टेंट थ्रेट्स दैट मंथ ऑल्सो. आई मैसेजेस ऑल्सो टू माई फ्रेंड्स की इट्स नॉट, ये सुलह नहीं होने वाली, ये कुछ अजीब सा ही कर रही है, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर क्रिमिनल लॉयर्स. बिफोर दिस एक हफ्ता पहले मैंने खुद ही कन्फ्रंट किया कि वाई आर यू लुकिंग फॉर क्रिमिनल लॉयर्स, वी आर गोइंग फॉर डिवोर्स. क्रिमिनल लॉयर करने का क्या मतलब, ज़रूरत ही नहीं है, और तुम वाया मेरे को पता चल गया. कहती नो मुझे अब वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती. और यही एक स्टेटमेंट मार के, भैया तुम अबला थोड़ी ना हो फिर इसमें. यू आर तो प्रिपेयरिंग बिकॉज इट इज़ लुकिंग प्रिपेयर्ड. मुझे तो भाई सबूत इकट्ठा करने में, हार्ड एविडेंस कलेक्ट करने में 14 महीने लग गए यार. और आप तो उस प्रिटेक्स्ट में पहले से ही चल रहे हो कि किसी तरह इसको. और मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से पैदा हो गया भाई, किधर है, कहाँ है, लेके आ जाओ यार, मैं भी बात कर लूँ, मुझे भी तो पता चले. 14 महीने से आई एम स्टेइंग विद माई पेरेंट्स इन नोएडा, यहाँ पे हूँ नहीं. आप कितना आसान है बॉम्बे में यार अपने आप को फिर से फाइनेंशियली खड़ा करना. एक फ्लैट ले लो, ये कर लो, सारी गाड़ियाँ ले ली, गाड़ी बेच दी, अपनी नई गाड़ी ले ली, अपना नया बिजनेस कर लिया. पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? फाइनेंशियल सपोर्ट आ ही रहा है ना कहीं से. Karan, talking about Kavish, does it ever bother you कि जब वो बड़ा होकर ये सारी चीज़ें देखेगा, how will it? This is the only reason why I'm doing all this. The crux of the situation is him, his future. वो खड़ा होकर जब दोबारा देखे, I have enough things to show him, which I can't show you. And he's a smart kid. तो जब बड़ा होकर मैं उसको सिर्फ ये दे दूंगा, तब तो पता नहीं कौन सी चीज़ आएगी, बोलूँगा ये ले बेटा पेन ड्राइव ले ले. I don't have to say anything. See it for yourself. Decide for yourself and think whatever you have to. I did my best. Have you tried talking to him or getting in touch with him? How do I? बट रिसेंटली हमने ये सुना था कि आप उसके बर्थडे पर मिले थे. और कहाँ उस से time सुन पे लिया? निशा ने कहा था कि हमें उस बारे में बात नहीं करनी कि काविश के बर्थडे पे कहाँ? नहीं मिला है. देखो जो वैसे तो हमने बड़ी निशा से पूछने की कोशिश की थी इस पता बारे में. नहीं अब वो क्या बोल रही है. I don't pay much heed to it. I haven't seen my son for 14 months. 2nd November is the only time when I entered the house I saw him. He came. He said, आप रहने आए हो?
I had a certain thing, I gave it to him. And the only two things he said was that I love you and I miss you. 4.5 साल का बच्चा. That's it. And that's the time I decided that अब चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जो भी लगे, I will fight this. You have to hold on now. You will have to hold on. Because I can't concentrate on that part first. How do I पहले माँ बाप भाई को निकालूं, अपने आप को निकालूं, सिचुएशंस करूं, 14 साल का मतलब 14 महीने का एविडेंस मैं आप लोगों को आके बताऊं कि मैं काविश को लेके घूमूं अब. So since you said you have asked for the custody. Yes, I have. I have. So Do you think in this situation जो चल रहा है, is it a healthy environment for Kavish to be in that situation? But as per law, extramarital affair अगर किसी वाइफ का है तो ये तो लॉ भी अलाउ नहीं करता है, राइट? कि चाइल्ड कस्टडी उनके पास अभी फिलहाल हो. Why did you, again, evidence provided. He is not in an okay space. He is 100 times better off with me right now. जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन जैसे वो है, क्या क्या फसाड बनाया गया है, किस तरह से सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो लाइनें लिखी जाएँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे पेज पे डालो, कुछ भी करो आप. डू यू थिंक इट इज़ गिविंग द राइट पिक्चर? नो. इस सिचुएशन में काविश की क्या वीडियोज़ डलती हैं सोशल मीडिया पे? हाउ इज़ ही बीइंग यूज्ड? अगर आप लोग कभी देख लेना अच्छे से जाके, ही शिटिंग और उसकी एक वीडियो बना के डाली जा रही है. वाई डू यू नीड टू डू दैट? काविश 1 साल का था. आई रिफ्यूज टू गिव एनी इंटरव्यू ऑफ काविश. इफ अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 1 साल तक उसको मीडिया में नहीं दिखने दिया. इफ यू गाइज रिमेंबर. Yes, I know. I have came to your house also. करेक्ट. मेरा आप देखो क्या प्रोटेक्शन होता है उसके लिए कि बच्चे पे असर नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का. ये ठीक है, हमारी चीज़ है, पहले पढ़ ले, लिख ले, बड़ा हो जाए, करना होगा करेगा. दिस वॉज माई आइडियोलॉजी ऑलवेज. एंड लुक हाउ इज बीइंग यूज्ड. करण, आपकी बातचीत में कहा कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर उसको आप ओपन करते हैं तो कोई चीज़ की जरूरत नहीं होगी. तो ये जो जितना शेट है इससे निकलने के लिए आप उसका इस्तेमाल, और वो क्या चीज़ है जितना देखिए अभी सब कोर्ट में, अभी वो कुछ नहीं बता सकते. सी अगेन द मैटर इज इन लिटिगेशन. टू टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ इज ऑल्सो नॉट ओके. द रीज़न वाई आई हैव डन इट एंड आई हैव सेड बिकॉज ये सारी चीज़ें कोर्ट में लग चुकी हैं. ये नहीं है कि मेरे पास आज नई चीज़ आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगाने. ये कोर्ट में लग गया पिछले महीने, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज. तभी आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस गोइंग अराउंड. Because I have enough things now. I have enough people telling me things. So करण, Isha, ग्राफ परसेप्शन की बात हो रही थी. आप कह रहे थे कि मैन और वुमेन्स इसीलिए आपको ज़्यादा ही टारगेट किया जा रहा है, या जजमेंट के हिसाब से देखा जा रहा है आपको? मेन है इसमें जजमेंट की अब तो फिर वही हो जाता है, जॉनी डेप वाला हो जाएगा काम. तो मेरा ये पूछना था कि आपके आसपास ये लोग की इंडस्ट्री के लोग हैं, तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है? ये लोग की जब उनका सपोर्ट हो, वो आपको समझते हो, तो कहीं ना कहीं इन केसेस को जीतना या फिर लड़ना काफ़ी आसान हो जाता है कि इमोशनल सपोर्ट मिलता है. तो किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए आज की तारीख में ऑफकोर्स ये भी मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे जब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, लोगों को सच्चाइयाँ पता चल रही है, दोनों जब साथ में दिखते हैं, हर जगह दिख रहे हैं, लोगों की पार्टीज में दिख रहे हैं, अलग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं. यार यहीं लोखंडवाला में मेरे पूरी मार्केट मुझे पिछले 20 साल से जानती है. मैं चले जाता हूँ उसी मार्केट में, लोग बोलते हैं कि सर आए थे दोनों साथ में यहाँ वहाँ. एवरी टेल्स मी यार, डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग? आदमियों के लिए तो जो सी लॉज इन आवर कंट्री आर वेरी फेवरेबल फॉर वुमेन. ये बनाए इसलिए गए थे ताकि सही चीज़ के लिए यूज़ किए जाएँ, क्योंकि गलत चीज़ें औरतों के साथ बहुत हुई हैं इतने सालों में. तो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, ना कि इसलिए कि आप मिसयूज़ करके भैया आओ सारी फैमिली को भी ले लो, इसको भी ले लो, भाई इसका ये लो सर भी मार दिया, ये लो भाई अफेयर भी कर रहा है, ये लो ऐसा है. 10 चीज़ें लगाई हैं यार. मतलब आई कैन इवन टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स ही पुट. इट साउंड सो वियर्ड. घर आया, मारा, कपड़े फाड़े, ही डिड दैट थिंग. निशा ने आपके अफेयर के बारे में भी बात की थी, अगर उस बारे में कुछ आप बताना चाहें. करण, एक चीज और कि जॉनी डेप के केस के पास आपको लगता है भले कानून भारतीय बना हो, लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं उस तरीके से फायदा होगा. See, I don't know about that. He kept fighting a case for 6-7 years. मैं वो नहीं कर रहा हूँ. मैं 1 साल में यहाँ पे खड़ा हूँ, 14 महीने में. शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है. एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था यार.
ये राहत तो थी कम से कम उसको। यहाँ तो मैं अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ लेके चल रहा हूँ ना साथ में। लेकिन तो पूरे वर्ल्ड इट को इज़ सोचने पे मजबूर किया है इस केस ने। एग्जैक्टली एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है। लोग हमारे यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि यार आदमी हर बार गलत नहीं है, शायद ये भी कुछ करे। मैं भी फैमिली कोर्ट जाता हूँ यार, बड़े आदमी वहाँ पे मिल जाते हैं, कहते सर हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारी बीवी ने, हमने कहा कि हम अलग ही हो जाते हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर ये सब डाल दिया है, हम तो बस फंसे ही हुए हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं, परसेप्शन नीड टू चेंज देयर ऑल्सो। हम, और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बाहर हो रहा है, ये हो रहा है और आदमियों के लिए एक बात तो है ना, सच्चाई कहीं होगी तो बाहर तो आएगी। लड़ाई लंबी होती, यही सिखाया गया ना बचपन से हम सबको कि भाई अगर आप सच्चे हो, टाइम ज़्यादा लगेगा, सच्चाई आएगी बाहर ज़रूर। और जब सच पता चलता है तो झूठ की हार तो होगी। तो अब जब मैटर कोर्ट में है, लेट द जजेस डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड। साथ ही करण, ये एलिगेशन से, ये केस से आपकी प्रोफेशनल लाइफ को कितना अफेक्ट हुआ? यू नो कि काम नहीं मिलता, लोग ऑफर्स नहीं देते, या ऐसे लोगों के साथ काम नहीं? देखिए ऑफ कोर्स काम पे भी असर, उस टाइम पे तो मैं शो भी कर रहा था, जो शो अब दिसंबर में ख़त्म हो गया है। एंड मैं भी उस स्पेस में नहीं था कि मैं मतलब ऐसे शोज करता हूं। मतलब शोज़ अदरवाइज। अब तो जाके मैं थोड़ा बहुत अपने आप को पिछले 3-4 महीने से आई हैव गैदर्ड माई सेल्फ अगेन। आई एम ट्राइंग टू लुक आफ्टर माई सेल्फ फॉर अ चेंज। प्रोफेशनली बहुत असर पड़ा यार। मतलब आपके लिए बोल दे कोई मीडिया में जाके, भाई राम जैसी इमेज है नहीं ऐसा, ये तो उसको मारता था। मतलब इंटरव्यू ने पूछा भी, आपने देखा? नहीं, आपने देखा नहीं है, बट हाँ किसी ने आपसे कह दिया तो आप कह दोगे जाके। ये तो वही बात होगी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, अभी हम इनको पकड़ लेते हैं, भाई साहब को बोलते हैं भाई ये इन्होंने ना खून कर दिया है, अभी हम लोग सब आ जाते हैं, इनको मार पिटाई कर देंगे, ये मर जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे, अब सच्चाई आ जाती है, अरे भाई ये तो निर्दोष थे, बोलेंगे अरे यार सॉरी यार हमारे हाथ से मर गया ये। डज इट जस्टिफाई वॉट यू डिड? हाउ इट जस्टिफाइज यार? यू आर ऑल टू ब्लेम देन। तो इस मामले में जिसने गलत बोला है, दे आर टू ब्लेम ना। जिस तरह अगर रोहित साटिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल और कंस्पायर्ड, तो रोहित वर्मा एंड मनीषा खटवानी ऑल्सो डिड द सेम थिंग। एंड मनीषा खटवानी ने भी बहुत कुछ बोला है, आप इंटरव्यू निकाल के देख लो। इंटरव्यू ने पूछा भी था, आपने कुछ देखा है? नहीं। एंड शी नोज मी ऑल्सो, 11 साल से मेरे को भी जानती है। सबसे पहले मैं आऊँगा, मेरे साथ फोटो खिंचाने भी सबसे पहले वही भागती थी। आप किस बिना पे बोल रहे हो यार? आपने मेरे से बात की, आपने मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी, आपका मेरे साथ कोई एक्सचेंज हुआ मैसेज? नहीं। आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं हैं, सारे 40 प्लस हैं यार। मतलब दे आर नॉट स्मॉल किड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल। सोसाइटी के इमेज जैसे होती है, हमारी जैसे इंडस्ट्री की भी है, एक डिज़ाइनर है, एक टैरो कार्ड रीडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप दोनों को जानते हो? आप समझने की तो कोशिश करो कि आप कुछ भी बोल के कहीं भी निकल जाओगे, और आपने कुछ देखा नहीं। हाउ डज इट जस्टिफाई यार? मतलब मैं भी 4 लोगों को खड़ा करके कुछ भी बकवास करूं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत ही है। सो इन सारी चीज़ों के बावजूद निशा ने लॉकअप एज अ स्टेट चुना जहाँ पे वो अपनी वॉइस रख सके। पर आपके माइंड में कभी कुछ ऐसा आया, क्योंकि प्रोफेशनली दोनों एक ही फील्ड से थे, तो आई वाज कॉल्ड फॉर लॉकअप आल्सो। आई वाज कॉल्ड फॉर लॉकअप बिफोर हर, बट आई रिफ्यूज टू गो। ये मेरा चॉइस था। She chose to do it. She spoke about everything. Worked in my favor. इस समय किसी और शो के ऑफर है? Sorry? इस समय किसी और शो के ऑफर है आपके पास? देखिए काम की बात अब बात करेंगे, आज मुद्दा ये लगे। करण सर, आपको थ्रेट्स दिए गए, आपको पॉलिटिशियन का दे दिया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है, मतलब बीजेपी का है, कांग्रेस का है, क्योंकि यूपी के रूलिंग पार्टी कहाँ जा रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है। He tried to get anybody and everybody involved, बॉम्बे से भी, लखनऊ से भी, कौन कहाँ किस पार्टी का है, क्या है, आई हैव नो क्लू। मुझे वो ज़्यादा बोलना भी नहीं है, जहाँ क्लू भी है आई वुड नॉट लाइक टू से कौन सा किस पार्टी को बिलोंग करता है, मुझे क्या करना उससे। सिंपल सी बात है, बैंकर को धमकी दी गई, उनको आया था, इसको धमकी दी गई, इसको आया था। बैंकर को भी धमकी दी गई, मैंने बताया, ये तो पहले ही बताया। आपने वो अपने एविडेंस में आपने डाला है, सब डाला? मैंने बताया ना, स्टेटमेंट ऑलरेडी बैंक ऑफिशियल गया है देने के लिए ऑफिशियली टू दी आईओ इन गोरेगांव पुलिस स्टेशन। कल हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि जैसे
लॉकअप शो था या बिग बॉस ऐसा शो था, वहाँ पर अपनी बात लोग कह पाते, आपने 14 दिन से अपनी बात नहीं किया, क्या बीते दिनों में आपके पास इन 2 शो के ऑफर आए, ये पूछ रहे हैं। ऑफर आए ना आए, मैं तो खुद भी बिग बॉस में गया था यार, ज़रा निकाल के फुटेज देख लो। पहले अभी और उसमें भी वो टाइम वो था कि कुछ महीने पहले हम लोग उस सिचुएशन से निकले थे, आफ्टर आई केम टू नो अबाउट हर इनफिडेलिटी, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग इन बिग बॉस। उसकी एक फ़ोटो फाड़ दी गई थी, उस फोटो को भी मैंने जोड़ के किया था, मतलब, और फिर कहते कि ही वाज बेगिंग। मतलब आप रिश्ते को लेकर किसी शो में जाके वहाँ पे बात देखिए मेरी पर्सनल, मैंने आज तक यार 20 साल में अगर आप लोगों ने देखा हो, 15 साल तो टीवी से आप लोग देख रहे हो, क्या आपने कभी मेरे को देखा है प्रचार करते हुए मेरी पर्सनल लाइफ का? आई एम अ वेरी क्लोज पर्सन। आप लोगों से कितने लोगों ने बोला घर आना है, घर आके देखना है, मैंने कभी अलाउ नहीं किया, लेकिन आज उसी घर की वीडियो अच्छे से बनाकर सोशल मीडिया पे डाली जा रही है बेचने के लिए विदाउट माई कंसेंट। विदाउट माई कंसेंट मेरा घर ये दोनों बेचना चाह रहे हैं विदाउट माई कंसेंट, घर में मेरा नाम है, मतलब क्या हो क्या रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? कुछ भी करना चाह रहे हैं। एंड आपको जो डेथ थ्रेट मिला था कॉल्स पर, उसको रिकॉर्ड किया है आपने? दैट वाज अ नो कॉलर आईडी, प्लस मेरे पास रिकॉर्डर आईफोन के होते ही नहीं है, तो मेरे पास तो आई विश आई हैड, दैट वुड हैव बीन इजी। विटनेसेस हैं, सब कुछ है, तो कितना करीब मानते हैं कि कोर्ट जजमेंट देगा? देखिए मेरे पास तो वो एक हार्ड एविडेंस काफ़ी है, साथ में जितने आ जाएं इट इज़ वेरी गुड फॉर मी। आई एम नॉट बैंकिंग, सी दैट्स व्हाई व्हेन शी आस्क्ड मी कि व्हाई वर यू वेटिंग, आई सेड आई नीडेड दैट वन ओपनिंग फॉर मी। एक होता है ना आदमी वेट कर रहा होता है उस उम्मीद का कि वो उम्मीद कब मिलेगी, वो उम्मीद मिली तो उसके बाद अब एवरीथिंग विल क्लियर ऑफ। करण, आपने बोला आपके पास 55 पेज का कोई हार्ड एविडेंस है, प्लस देयर इज सम एविडेंस जो आप चला दें तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। सो नाउ आपने वो कोर्ट को भी दे दिया है, तो लाइक व्हाट डू यू थिंक काविश की कस्टडी आपको कब तक मिलेगी? और मैं तो देखिए मेरे सोचने आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप डिवोर्स कर रहे थे, तभी ये काविश की कस्टडी की आप दोनों में बात हुई कि आप किसके पास कस्टडी होगी, ये भी बात हुई होगी, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानें। सी उस टाइम पे तो यही था कि काविश ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़ी म्यूचुअली चीज़ें हो रही थी, समझदारी के साथ आई सैट डाउन विद हर, टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे ये चीज़ कर लेते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि काविश विल बी विद हर एंड आई विल बी देयर एज वेल टू सपोर्ट। मैं भी यहीं हूँ, यहीं रहूँगा, साथ में आसपास हूँ, कभी भी कोई ज़रूरत हो आई एम ऑलवेज देयर। आई हैव ऑलवेज, मेरा तो आदत ही यही है, तो नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ एवरीबडी, चाहे वो मेरी टीम से हो, कुछ भी हो, वट एवर। बट आज वो चीज़ वो अलग ही हो गई। आपने जब वो चीज़ कर दी, सबसे पहले तो वहीं से फर्स्ट को जो आपने रात को किया है, ये सारी चीज़ें तो वेव ऑफ हो गई। ये नो एक होता है कि आप समझदारी से कुछ बात करो, एक होता है वेव ऑफ। और ये चीज़ जब हिंट था, चीज़ें हो रही थी, ऑफ कोर्स आई डिसाइडेड काविश इज, उसका फ्यूचर मुझे भी देखना पड़ेगा ना। एज अ फादर आई वाज थिंकिंग कि मदर के साथ अच्छा रहेगा, यू नो इट विल बी गुड फॉर हिम। आई विल बी सीइंग हिम ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हिज एक्टिविटीज़ आई विल डू, वो सब मैंने प्लान किया ही हुआ था वैसे। बट टुडे इफ़ यू आस्क मी, आई वुड लाइक टू टेक फुल कस्टडी एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि छोटे होते भी मैंने पाला है, मैंने 1.5 साल काम नहीं किया पहले। When he was born, everybody knows this. I used to do everything for him, feeding him, massaging him, taking care of him, doctor shots, this that. I've been everywhere with him. School भी 6 महीने का toddler program था, I used to go. Going to see a doctor also, I used to take him for those classes every time. I've never missed one class. करण, निशा ने ये मेंशन किया था लास्ट टाइम कि जो उन्होंने आपसे एलिमनी मांगी है, वो एलिमनी वो अपने लिए नहीं मांग रही थी, वो एलिमनी काविश के फ्यूचर एजुकेशन के लिए मांगी थी। शी सेड कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास बड़ी चीज़ें हैं। पहले लिखित में जो दिया था वो अलग था, उसके बाद जो कोर्ट में डाला गया है वो तो बहुत ही अलग है। वो तो उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब एक बच्चा हम लोग पालने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ़ौज को, और एक बच्चे के लिए इतना पैसा तो नहीं चाहिए। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, बड़े भी हुए हैं, स्कूल्स में भी। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली है। हम भी पढ़े लिख के यहाँ पे तो बैठे ही हैं आपके सामने। कौन से बच्चे को इतने लाखों रुपए की ज़रूरत है हर महीने? ऐसा क्या होने वाला है? तो नेचुरली एलुमिनी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब इतने लाख मांग लोगे, बच्चे के नाम पे कौन यूज़ करने वाला है? डू यू थिंक आई विल गिव हर पेनी टू यूटिलाइज, ट्रस्टिंग हर टू यूज़ इट फॉर हिम इन टुडेज सिचुएशन? मैं तो सिंपल सी चीज़ है, बच्चा